बड़ा शहर में आज वार्ड नंबर 3 में सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था श्रीमती कनीस फातिमा जी नॉर्थ एमएलए जी को, और उनके फर्जन जनाब फर्जुल इस्लाम और जनाब आदिल सुलेमान सेठ और वार्ड नंबर 3 के कारपोरेटर हमीद साहब और सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स और आवाम मौजूद थी। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें न्यूज़ टाइम गुलबर्गा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय कर्नाटका। और आप लोगों से जो भी आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम लिखाए हैं या वो लोग भी बोले हैं, वो सब पूरे नोट हो गए हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर अमल किया जाएगा। और ये जो लाइट के रूल्स का भी कहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, जो कचरे का आप बताए हैं इसी तरह से आप लोग कचरा की तकलीफ नहीं होती। और आप अपने एरिया का आप खुद भी थोड़ा एहतियात करना, यहाँ कचरा अगर फेंक रहे हैं आप लोग तो आप लोगों का ही महल्ले में हिलाजत वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेशन वाले तो आके लेते हैं कचरा, लेकिन बाहर ला के फेंकने से एरिया खराब होता है। आप लोगों का कचरा वचरों का भी वो है ये आजकल। इसलिए मैं आप लोगों से ही कह रही हूँ कि आप लोग सुबह जल्द उठकर अपना कचरा जो भी कॉर्पोरेशन से आते हैं उनको कचरा अपना दे दीजिए। और पानी के बोरवेल का भी अभी कमिश्नर साहब कह रहे हैं जो भी फ्रेश करना है इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द टेंडर होने वाला है, वो काम हो जाएगा आप लोगों का पानी का। और जो नल का पानी है वो तो पहले जैसा 8 दिन में 7 दिन में आ रहा था, अब उसको कम करके 3 दिन में 4 दिन में कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी साफ़ आ रहा है। पानी पहले हो रहा था, गंदगी हो रही थी, लेकिन क्लीन करने के बाद से पानी साफ़ आ रहा है। और जो भी मसले मसाइल है सब आपके साथ ही रहते हैं, आप लोग के बीच में रहते हैं। जो भी मसले मसाइल है आप लोग मुझे कह सकते हैं, इंशाल्लाह ताला वो हल करेंगे आप हमारे घर आता है क्या? घर में ही है ना? बराबर लिखा बताए भी लिखा पानी की तकलीफ जैसा बताया था फ्लश करें, उसमें से पंपा निकाल लेकर के जी उसमें से एक इनके पास का है ये वसीम भाई का नहीं है सर। कल्याण आप घर के गली में कल्याण इधर पीछे आता पीछे कहाँ उधर देखो ना, वो हमने देख लो वो आपा एक साथ आपको बुला रहा हूँ साथ में क्या जी अभी देख करो वो तो डांस जिनका बोल रहे हैं इनको लेकर जिसका बोरवेल का इशू है वो हमारे इंजीनियर है, उनको अभी आपके साथ जाएंगे, उनको दिखाएंगे। आप जाओ साथ में जाओ बोरवेल जो है इशू है। और ये नहीं और एक पानी का बोरवेल का जो भी समस्या है वो इनको दिखा दो, या वार्ड में जाके आपके साथ घूम के आ जाएंगे, है ना? वो हमारा है ना, हम स्टेज के बाई तरफ आ जाओ। कमाल वाले इन्हें हो रहा है आज पंपा में क्या करें हॉस्पिटल का क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे को नहीं आता ना, नहीं मैडम भी नहीं है, साहब को भी
ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊಸ ಇದನ್ನು ನಡೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಯುವ ಧುರೀಣರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಫಿರೋಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು अरे आओ जी किधर है मैडम भी अपना घर का सब हमारे सीवेज है वो छोड़ रहे तो वो 2 मिनट वो एक कनेक्शन ले लिया तो हमारे नाली में जो कचरा है ना जो नाली फुल हो जाता है जिससे एक स्मेल आता है उसको देखा मैंने उसको विजिट किया तो बोले हमारे घर के सामने वाली नाली को बंद करो स्मेल आती है वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि जो यूजीडी का कनेक्शन है वो हमारे घर के कनेक्शन को देना है नाली में जो है खाली बारिश का पानी आता है ना उसी के लिए नालियाँ बनाते हैं ओपन वाली नाली जो होती है और जो घर का जो पानी घर का जो सीवेज होता है उसके लिए यूजीडी होता है तो यूजीडी का कनेक्शन कंपलसरी सबको लेने को बोलना गली में अगर किसी को नहीं लिया है किसी ने लिया नहीं है तो हेल्थ इंस्पेक्टर को बोल के कंप्लेंट करना उनके कि ऐसे ऐसे ये लोग इन्होंने लिया नहीं उनको नोटिस इशू करके हम लोग ये कर देंगे एक्शन लेंगे नहीं तो उनको उनके ऊपर FIR भी डाल सकता है एट्रोसिटी एक्ट में क्योंकि वो नाली साफ करने के लिए हमारे लेबर जाते हैं तो मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट में और एट्रोसिटी एक्ट में वो केस बुक कर सकते हैं उनके तो ये सारी चीजें मतलब वही बोल रहा हूँ मैं फिर से एक्शन लेने को तो बहुत सारे रूल्स है जिसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं हम लेकिन वो सारी चीजें नहीं करनी है बातचीत करके मसला हमको निपटाना है तो सब लोगों का मेरी यही दरखास्त है कि यूजीडी के कनेक्शन जहाँ से लाइन जा रही है वहाँ से सब लोगों ने कंपलसरी यूजीडी का कनेक्शन लेना ही लेना है ठीक है तो हाउस कनेक्शन के लिए हम ओपन करते थे वहाँ से पहले आप लोगों को कनेक्ट करना है वहाँ तकरीबन BS था वो कनेक्शन जो है ना जो रुके हुए हैं तुम नाली में जा रहे बोले ना वो प्लाट नहीं बनने से पहले यूजीडी का काम हुआ सो है घर बाद में बने सो वो यूजीटी वाले क्या है मालूम प्लाट है बोलकर चंबर नहीं दी वो चंबर एक्स्ट्रा चंबर देना पड़ता है नहीं साहब लोड का काम वो बीच के पे उसके लिए कनेक्शन देना पड़ता है चंबर एक नहीं अभी आप लोग 30 मीटर में एक ही चंबर का काम वो जो घर का जो चंबर आ रहा है बोल रहे थे अभी बात कर रहे थे कॉर्पोरेशन काम करी कमरुल इस्लाम साहब जब KKRDB डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे यादव साहब थे उस वक्त जो गाड़ियाँ दिए थे सर जो कचरा उठाने के लिए जो 150 करोड़ रुपए KKRDB से जो कॉर्पोरेशन को आया था उसके बाद फिर कभी फंड नहीं आया KKRDB से कॉर्पोरेशन को उसके बाद 15 फाइनेंस में मैडम साउथ MLA नॉर्थ MLA और कमिश्नर साहब मिलकर एक प्रपोजल रखकर अब जो नए गाड़ियाँ गाने वाले गाड़ियाँ फिर रहे ये लोगों के प्रपोजल में नए गाड़ियाँ 15 फाइनेंस में रखकर ये अप्रूव कराकर ये गाड़ियाँ हमारे कचरा उठाने के लिए आए ये बहुत अच्छा काम हुआ है CCMS का जो टेंडर 2016 से पेंडिंग था वो 2016 से जो पेंडिंग था उसको फॉलोअप कर आज गुलबर्गा शहर में LED लाइट्स लगने की एक कतार पर है तो इसके लिए भी मैं कमिश्नर साहब मैडम को और कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए। दूसरा जो एक पहाड़ का कचरे का पहाड़ का डीक की बात करें अगर वो इंशाल्लाह अब मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हो जाएगा पेंडिंग है कमिश्नर साहब फॉलोअप कर रहे हैं वो भी अगर आया तो कारपोरेशन को 100% एक फंड बहुत बड़ा पैसा उससे आता और जितना भी फंड आता वो पूरा हमारे डेवलपमेंट के लिए जो है यूज़ करेंगे बोलकर जब तक इंशाल्लाह बॉडी भी आ जाती है तो जब तक वो भी अच्छा होगा बोलकर एक उम्मीद है। एक 3-4 काम 24/7 जो है 24 घंटे पानी 24/7 का एक खाब कमरुल इस्लाम साहब देखे थे कि नल खुलते ही गुलबर्गा में हर घर में पानी आना 2004 में अल्लाह की मर्जी थी इलेक्शन हारने के बाद वो प्रोजेक्ट कोई भी लिफ्ट नहीं करे क्यों ज़्यादा सर फिर उसके बाद 2018 में मैडम जो है फिर MLA बनने के बाद ये कमर साहब का एक खाद था बोलकर उन्होंने अंजुम परवेज साहब UD सेक्रेटरी थे और UT खादर जो है UD मिनिस्टर थे उनको फॉलोअप कर
अल्हम्दुलिल्लाह आज 24/7 का काम शुरू हो रहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा एक 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। इस दरमियान में जो मैला पानी आ रहा था, रात में हमीद भाई कारपोरेटर साहब जो है मैडम को गर्म होकर यहाँ मिलत नगर में लेकर आए थे, जो माइनॉरिटी की रोड का काम शुरू हो रहा। वहाँ पर जब आए थे तो कमिश्नर साहब को जब जाकर पूरा ये बताए तो पूरे ओवरहेड टैंक्स जितने गुलबर्गा में थे 20-20 साल से जो क्लीन नहीं हुए थे, वो क्लीन करने का जब डायरेक्शन दिया मैडम, तो क्लीन पानी आ सकता बोले तो कमिश्नर साहब बिठाकर वो पूरे ओवरहेड टैंक्स क्लीन कराकर आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ पानी आ रहा। सुबह सुबह साउंड बजा के आपको आपकी नींद डिस्टर्ब करती है, वो व्हीकल के साथ हम लोगों ने जाके अलग अलग एरिया में जाके हम लोगों ने कलेक्शन के लिए जो भी सूखा कचरा और गीला कचरा इसके बारे में अवेयरनेस था वो सुबह किया हमने। तो उसमें बहुत सारे घरों को विजिट किया, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से सूखा और गीला कचरा अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। घर में जो गीला कचरा मतलब हमारा जो किचन वेस्ट होता है, तरकारी का सामान वगैरह जो भी कच्चा ये सामान होता है, तो उसको गीला कचरा हम बोलते हैं। उसको हम गीले कचरे को हरे कलर के जो डस्टबिन है या फिर हरे कलर हमारे व्हीकल में भी हरे कलर का जो हिस्सा होता है तो उसमें हम डालते हैं। और सूखा कचरा मतलब हमारा जो प्लास्टिक होगा, न्यूज़पेपर के आइटम्स हो गए, अलग अलग तरीके थर्माकोल वो होगा, तो वो सारी चीज़ें हम सूखा कचरा में डालते हैं, वो नीले डब्बे में उसको हम डालते हैं। तो ऐसे अवेयरनेस करके हमने पूरे वार्ड में अलग अलग टीम्स बना के हम लोग आज घूमे। सुबह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, बहुत सारे लोग सुबह सुबह सोए हुए थे, उनको भी डिस्टर्ब किया हम लोगों ने, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिला। प्यार से बात किया, प्यार से सब लोगों ने मान भी लिया कि हम लोग कल से ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे करके वार्ड नंबर 3 से मुझे आश्वासन मिला है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में 1 या 2 हफ्ते में हमको बेशक अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए मैं पहले ही आप सब लोगों का पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे नंबर में मेरे को और कॉरपोरेशन को और हमारी टीम को सपोर्ट किया, है ना। तो ये पहला मसला हुआ हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो वो जो हम कचरा कलेक्ट करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस भी बता देता हूँ। इसमें हम कचरा कलेक्ट करके सेपरेट क्यों मांग रहे हैं आपसे, सेपरेट इसलिए मांग रहे हैं कि जो गीला कचरा है वो सेपरेट करने के बाद हम उसको प्रोसेस करके, क्योंकि उसका खाद बनता है अच्छे से, खाद बनने के बाद हम लोग उसको अलग अलग जैसे हमारे खेती करने वाले लोग हैं, हाँ एग्रीकल्चर उसमें हम बेच सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग भी हैं जो उसको परचेस करते हैं। उसको परचेस करने के बाद हमारे कॉर्पोरेशन को उससे रिवेन्यू मिलता है। और उसी के साथ साथ सूखा कचरा में भी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम बेलिंग मशीन में डाल के उसको कॉम्प्रेस करके वो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज लेके जाती है। और जो टॉय इंडस्ट्रीज है वो प्लास्टिक को वापस ये करके वापस उसका प्लास्टिक बनाती है और उससे खिलौने बनाते हैं। तो वो लोग भी हमसे आके हमारे पास आ जाके वो जैसे कबड्डी वाले होते ना, वैसे ही बड़े लेवल पे वो लोग परचेस करके हमसे लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कॉर्पोरेशन को रिवेन्यू मिलता है। हम लोगों ने लास्ट वीक में इंदौर में भी विजिट किया था, हमारी पूरी टीम गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ वार्ड नंबर 3 में कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद है। हम सबके बीच तमाम कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स वगैरह सब हैं यहाँ पर, और जो भी आप लोगों यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो नोट कर लिए हैं, और जो भी ओरल भी बोले हैं वो भी सब नोट किए हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उस पर अमल होगा। और जो भी ये पोल्स का काम है इंशाल्लाह जल्द शुरू करने का वादा किए हैं कमिश्नर साहब। गुलबर्गा वालों को मैं ये इतना तो कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपके कमिश्नर साहब इतने हार्ड वर्कर हैं। बिल्कुल हर जगह आप तो कैंप्स लगाकर हर एरिया में हर लोगों की तकलीफ़ात सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग उनकी कदर कीजिए और जो भी आप लोगों को डायरेक्शन दिए गए हैं उस पर अमल कीजिए। पानी का भी जो मसला है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉल्व हो चुका है। 1-1.5-2 साल की बात है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो 24/7 शुरू हो जाएगा। आप लोगों को 24 घंटे आप लोगों के नलों में पानी रहेगा। जो खमरुल इस्लाम साहब का बहुत बड़ा ख्वाब था, इंशाल्लाह हम तकमील करेंगे उसको हम सब मिलकर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने आके अपने अपने मसाइल बताए हैं, इंशाल्लाह सब जल्द से जल्द हल होंगे। और आप लोग कमिश्नर साहब का साथ दीजिए।
कमिश्नर साहब आप लोगों के साथ हैं हमेशा। मैडम गवर्नमेंट स्कूल की में क्या आप इंशाल्लाह ताला अब इलेक्शन तो बहुत करीब है, अगर हो गया इंशाल्लाह तो कुछ हुआ ये बजट वगैरह का तो ये इसी में 3-4 महीने में कोशिश करके स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट में ज़रूर करके, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हमीद साहब भी हमेशा आप लोगों के बीच में रहते हैं, यहाँ के एरिया के लोगों में, और आप लोगों के मसले मसाइल हल करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ आकर इशू क्या है मैडम आपके एरिया में? मेजर इशू पानी का है, तो वो भी कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो भी जो 8 दिन में आ रहा था 5 दिन में 4 दिन में आ रहा पानी। बोरवेल्स का भी कमिश्नर साहब वादा किए हैं कि फ्लैश जो बोरवेल्स करना है उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी बोरवेल्स की ज़रूरत रही तो फिर और भी यहाँ पर। वार्ड नंबर 3 में विजिट कर जो है ना पब्लिक रिव्यू लिया, तो किस तरीके के कंप्लेंट्स और क्या क्या कंप्लेंट्स लोगों के आपको जो है ना सुनने के लिए मिली, और किस तरीके से इसका प्रॉब्लम आज सुबह 7:30 बजे से हम लोग वार्ड नंबर 3 में आयुक्त नडे वार्ड कड़े ये प्रोग्राम के तहत हमने शुरू से सुबह 7:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू किया था। सुबह 7:30 बजे हमारे जो भी डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स थे उसमें अलग अलग टीम्स बना के हमारे ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स व्हीकल के साथ जाके लोगों को जो हमारे सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन है, गीला कचरा और सूखा कचरा सेपरेट करके हमारे व्हीकल्स को हैंडल करना है और कैसे उसको प्रोसेस करना है उसके बारे में अवेयरनेस किया। बहुत सारे लोगों ने उसमें हेल्प भी किया। खुद उनको जाके हमने बताया, उनके सामने कुछ जाके उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे गीला और सूखा कचरा करना होता है। गीला कचरा मतलब हमारे किचन वेस्ट जो भी है, या फिर बाहर हमारे जो भी पत्ते वगैरह का है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसको हम गीला कचरा बोलते हैं। तो उसको सेपरेट करके हरी डब्बे में रख के वो हमको देना है। और सूखा कचरा मतलब हमारे पेपर, प्लास्टिक, थर्माकोल्स, ऐसी सारी चीज़ें होती है जो प्रोसेस नहीं की जा सकती, तो वो सारी सूखा कचरा में आती है, तो उसको अलग करके वो हैंड ओवर करना है करके हम लोगों ने सुबह से अवेयरनेस किया है। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमको वार्ड नंबर 3 से आया है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अगले 1 या 2 वीक में हमको अच्छे और अच्छा इम्प्रूवमेंट ये वार्ड में दिखाई देगा। इसके साथ साथ हमने पूरे सिटी में भी सेग्रीगेशन का कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत हमने ये डोर टू डोर कलेक्शंस कार्ड भी हम अभी लोगों में बांट रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर या लोडर्स हमारे जो जाएंगे, सफाई मित्र जाएंगे, तो वो जब भी कलेक्शन करेंगे तो ये जो भी उनको कचरा देंगे उनके हाथ में, तो उनको ये सिग्नेचर करके कि हम लोग यहाँ पे आके आपका कचरा लेके गए करके वो एक प्रूफ रहेगा, और हमको पता चलेगा कि किस दिन जो कचरा है वो कलेक्ट हुआ है, किस दिन वेस्ट का कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका पूरा रिपोर्ट हम लोग सिटी से लेंगे तो हम वेरीफाई अच्छे से कर पाएंगे इससे। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोसेसिंग के लिए। अभी उधनूर साइड में हम प्लांट डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो लीगेसी वेस्ट का जो प्लांट है वो भी अप्रूवल स्टेज पे है, वो आएगा तो हमारा जो पुराना 10 साल के ऊपर का जो जितना कचरा है मोर देन 3 लाख टन्स, तो वो भी हम क्लियर करने का अभी प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो करंट वेस्ट जो है उसका भी प्रोसेसिंग के लिए ट्रॉमेल्स या अलग अलग मशीनरीज है उनका भी टेंडर हमने कॉल किया है। तो इसी के लिए मैं सभी गुलबर्गा वासियों से यही दरख्वास्त करता हूँ, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखिए ताकि हमको ये प्रोसेस करने में आसानी हो। इसके साथ साथ ये वार्ड नंबर 3 में हम सुबह 10 बजे के बाद एप्लीकेशंस लिए। इसमें मेजर इश्यूज़ वही है कि पूरा बहुत सारे ये एरिया में लेआउट्स वगैरह बने नहीं हैं, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट पहले से है नहीं, और लेआउट्स लीगल नहीं होने की वजह से इनको खाता वगैरह के इश्यूज़ बहुत सारे हैं। तो इसी की वजह से मैंने मेरे स्टाफ को भी डायरेक्शंस दिए कि एटलीस्ट हमको जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस के प्रकार जो भी इलीगल आस्ती है तो उसको डबल टैक्सेशन करने का प्रोविज़न है, तो वो डबल टैक्स का उनको दे के एक डॉक्यूमेंटेशन हम मेंटेन करेंगे, तो जब रेगुलरेशन वगैरह होगा तो उसमें वो करने में बाद में आसानी होगी। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की और यूजीडी की भी जो एंड में डेड एंड्स जहाँ पे तो उसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, तो उसको भी अगले बजट्स में हम लोग इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। तो यही स्ट्रीट डॉग्स की भी काफ़ी वार्ड नंबर 3 में वो लोग काफ़ी परेशान है स्ट्रीट डॉग्स। तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत सालों के बाद गुलबर्गा में हमने एक टेंडर बुला के, एजेंसी को बुला के, एनजीओ को बुला के ये स्ट्रीट डॉग्स का एक एबीसी और एआरसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज कंट्रोल, ये 2 प्रोग्राम्स हमने किए। लगभग अराउंड 1500 स्ट्रीट डॉग्स का हमने एंटी बर्थ कंट्रोल किया है, और उसके साथ साथ उनको रेबीज़ के इंजेक्शंस भी लगवाए। तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमारे जो एक्ट है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से उनको
हम लोग यहाँ से उठा के दूसरे एरिया में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से उनको खाली बर्थ कंट्रोल करना होता है और रेबीज़ का इंजेक्शन देकर उनको वापस उसी एरिया में छोड़ना होता है। और बर्थ कंट्रोल होने के बाद तुरंत उनका पॉपुलेशन कम नहीं होता है। आने वाले दिनों में 1 या 2 साल में धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन कम होता है। तो इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट उनको शिफ्ट नहीं कर सकते रूल्स के हिसाब से। तो वहीं पे उनको बर्थ कंट्रोल करके वहीं पे वापस छोड़ के जो भी, और उसके बाद अगर कुछ इशू वगैरह होते हैं बाइटिंग के, तो रेबीज़ एंटी रेबीज़ कंट्रोल का भी हमने 1500 डॉग्स का ये प्रोग्राम करवाए। और आने वाले दिनों में और अलग फंड्स में वगैरह रिजर्व करके जितने भी सिटी में डॉग्स वगैरह होंगे उसके लिए भी हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे करने के लिए। में जो है ना एक अवेयरनेस कैंप रखा गया था जिसमें लोगों की काफ़ी तकलीफें थी, जैसे कि रोड हो, नाली हो या लाइट हो। इस इशू पर जो है ना कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब और एमएलए मैडम ने आपके वार्ड में विजिट किया, तो लोगों का किस तरीके से रिस्पांस है और किस तरीके से जो ना कमिश्नर साहब ने इसका सोल्यूशन निकालने की बात की? सबसे पहले मैं फातिमा कनीज़ मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये वक्त निकाल कर पब्लिक ग्रेसेस के लिए जो आज एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया है हमारे फातिमा कनीज़ मैडम के ज़ेर निगरानी में, हमारे कमिश्नर साहब के ज़ेर निगरानी में। आज जो पब्लिक के ग्रेसेस थे, जैसा कि लाइट है, यूजीडी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, 5-5, 6-6 दिन में आता था पहले पानी। अब अलग अलग से जब से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है 4 दिन में एक बार पानी आ रहा। पिछले कुछ महीना पहले पानी बहुत गंदगी पानी में आ रही थी, कॉन्टामिनेटेड वाटर आ रहा था। वो एमएलए मैडम के सामने जब ये बात आई कि कमिश्नर साहब को स्पॉट पे बुलाकर पानी का इंस्पेक्शन किया गया और मैडम जाकर कारपोरेशन का भी जो है ना घेराव करे थे, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अब क्लीन वाटर पी सकते हम आने वाले दिनों में। अब कारपोरेशन में कमिश्नर साहब ये हमको आश्वासन दिए हैं कि जो पानी वाले दिनों में 24/7 जो पानी के लिए कायद की एक ख्वाब था, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो पूरा होगा। हर इंसान को जो चीज़ की ज़रूरत है पानी की, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। और कमिश्नर साहब यहाँ पर विज़िट देकर ये पब्लिक के ग्रेसेस लेकर और कचरे के लिए जो अवेयरनेस करे हैं। अब मस्जिदों में जितने भी सदर आए थे यहाँ पर मीटिंग में, उनको ये कार्ड बताया गया है, उनको घरे घर जाकर ये कार्ड देंगे और ये कार्ड पे जो है ना जो कलेक्ट कर रहा है उसका नंबर, मोबाइल नंबर सब है। और अगर वो नहीं आया या आया तो अटेंडेंस टाइप का ये कार्ड है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को कोऑपरेट करने हमारे महल्ले वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, वार्ड नंबर 3 के तमाम लोगों से, जैसा कि कमिश्नर साहब की मेहनत चल रही, एमएलए मैडम की मेहनत चल रही। ये कच्चा जो कचरा है, मूस के छिलके, तरकारी का कटे हुआ एक तरफ कर दीजिए और प्लास्टिक के कैरी बैग्स वो जो भी है, जो ये चीज़ें ये एक तरफ कर दीजिए। हरी जो कच्चा और सूखा कचरा जो अलग कर दीजिए। कच्चे यानी सूखे में भी ये है कि जो भी खाने की चीज़ों का वेस्टेज है वो अलग कर दीजिए। उसके लिए ग्रीन ये बास्केट डस्टबिन दी गई है और उसमें डाल दीजिए। ये चीज़ें करने से हमारे घर का अतराफ का माहौल एकदम अच्छा रहता। अगर नहीं हमारे घर के सामने हम कचरा फेंकते जाएंगे, इतने सहूलत देने के बावजूद भी यानी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक गाड़ियाँ फिर रहे हैं कारपोरेशन की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर है। कमिश्नर साहब की जो मेहनत चल रही है यहाँ पर, उसको हम लोग अगर साथ देंगे तो हमारा महल्ला भी जो है ना अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। सर ड्रेन और नाली के भी और रोडों के भी काफ़ी इश्यूज आए हैं, तो उस पर भी क्या काम चल रहा है? कुछ ही महीने पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए या इतला है कि माइनॉरिटी में 1.5 करोड़ रुपए का फंड था जो इफ्तिदा हमारे कनीज़ फातिमा मैडम करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम नियर टू फिनिशिंग पे है। उसके बाद पंचायत राज का काम हुआ था जो रूरल को अटैच थे हम, अपेंडिक्स का भी काम है। यानी अल्लाह के फजल से यहाँ पे कामें चल रहे हैं बनिस्बत और जगह के। ये एरिया जो था स्लम में कंसिडर करना ऐसी ख्वाहिश थी हमारी बहुत। यानी पिछला तबका यहाँ पे रहता है, मैकेनिक हैं, उसके लोअर प्रायोरिटी के लोग हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश थी। लेकिन आज जो डेवलपमेंट है फातिमा कनीज़ मैडम के हाथ में जो काम हो रहा है, जो माइनॉरिटी का फंड है, अपेंडिक्स का है और पंचायत राज का फंड है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, काम हो रहा है। तो लोगों को, आप अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ देर पहले कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ये बता रहे थे कि टैक्सेस भरने के लिए जो अगर हम टैक्सेस भरेंगे तो हमको खाता भी इशू होगा।
तो होने से जब रेगुलाइजेशन का जब टाइम आएगा अक्रम सक्रम का, तो हमको अभी से जगह टैक्स भरते जाएंगे तो वो टैक्स के पैसे हमको आगे कंसिडर होंगे। तो वो आगे जाने के बाद हमको एक साथ पैसे भरने से बेहतर है कि अब जो भी रकम हमारी 1000-2000 हफ्ते भर लेते जाएंगे हम, आने वाले 5 साल में 2 साल में कब भी है। ये जुडिशरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी हियरिंग चल रही, ये जब भी हो जाएंगी इंशाल्लाह तो रेगुलाइजेशन में अक्रम सक्रम में हमारा जो भी महिला है ये महिला इसको रेगुलाइज कराया जाएगा। लेकिन अभी से जब अगर टैक्सेस भरेंगे तो हम कॉर्पोरेशन को पूछ सकेंगे, हम टैक्स भर रहे हैं आपके पास, तो हमको रिक्वायरमेंट हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो दीजिए। तो एक हक होता हमारे को पूछने का। ये एक एरिया हमारा पहले से जो है ना प्लान्ड एरिया नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ था हमारे एरिया में। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वो गलती को रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।